क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग कर लेते, बोले भी थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है वो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 7 पे आते हैं। बोला यहाँ पे कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड द ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर इज फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। देखो ध्यान से समझना, एक पहले बेस बनाना और यहाँ पे पहले एक बिल्डिंग बनाना जिसका नाम क्या लिखा गया, एबी। क्या लिखे हैं, एबी। एबी हो गया बिल्डिंग का हाइट, ठीक है। बोला है बिल्डिंग का हाइट कितना हमारे पास दिया गया है, 20 मीटर। कितना दिया गया है, 20 मीटर। और बोला है कि बिल्डिंग के टॉप पे क्या रखा गया है, टावर। क्या रखा गया है, टावर। तो बिल्डिंग का हाइट क्या हम लोग क्या मान रहे हैं, एबी मान रहे हैं। लेट एबी बी द क्या, हाइट ऑफ बिल्डिंग। और एबी जो बिल्डिंग का हाइट है वो कितना दिया गया, 20 मीटर। क्या दिया गया, 20 मीटर। और बोला कि जो बिल्डिंग का जो हाइट है उसके ऊपर क्या लगाया गया है, टावर। क्या लगाया गया है, टावर। तो टावर इसके अगर ऊपर लगाया गया है तो इसका नाम हम लोग यहाँ पे कर देते हैं सी, एसी कर देते हैं। हो गया ये ए से लेके सी तक। ये जो है तुम्हारा एसी जो है, ये हाइट तुम्हारा किसका होगा, टावर का। किसका हाइट होगा, टावर का। फिर हमसे आगे कह रहा है सवाल में, अभी स्टार्टिंग से पढ़ना पहले सब लोग। बोला फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, बॉटम मतलब नीचे वाला हिस्सा, एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर। अब ये बताओ टावर को पहले तुम देख लो एक बार अच्छे से, दिख रहा है यहाँ पे टावर। टावर का नाम क्या जरा बोलना, एसी है हमारे पास। ये टावर अगर रखा गया है, टावर का बॉटम कौन होगा, ए। टावर का बॉटम कौन होगा, ए। और टावर का टॉप कौन होगा, सी। तो बोला कि टावर के बॉटम से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है, पढ़ के बताओ तो जरा, कितना बनना है, 45 डिग्री का। और टावर के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बनना कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। टावर का टॉप है कौन, सी। तो यहां से इसको बनाओगे, इसे ज्वाइन कर दोगे, ये कितने का बनेगा, 60 का बनेगा। पहले इतना क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक बार रफ डायग्राम बना के समझा रहे। देखो हमसे बोला यहां पे कि बिल्डिंग है, बिल्डिंग हम लोग क्या माने, एबी। कितना हाइट था इसका, 20 मीटर। बेस लाइन तो बनाओगे, एंगल ऑफ एलिवेशन का सवाल है। तो बोला बिल्डिंग के ऊपर क्या रखा गया, टावर। तो पहले एबी लिखे, एबी बनाए बिल्डिंग, और इसके ऊपर टावर रखना है। तो यहां पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसका नाम है एसी। हो गया यहाँ पे। अब अगर ये एसी टावर है, ठीक है, तो टावर का बॉटम कौन हो गया, ए। और टावर का टॉप कौन हो गया, सी। तो बोला टावर के बॉटम से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनना वो है 45 डिग्री का, और टावर के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बनना कितने का, 60 डिग्री का। यही है पूरा सवाल तुम्हारे पास। और हमसे बोला क्या निकालने के लिए, हाइट ऑफ टावर। क्या बोला है, हाइट ऑफ टावर। तो हाइट ऑफ टावर मतलब क्या हो गया, एसी। क्या हो गया, एसी। क्या फिगर सबको समझ में आ रहा है, और यही इसमें इंपॉर्टेंट है भी। तो लिखना सब लोग पहला लाइन, लेट एबी बी द हाइट ऑफ बिल्डिंग, लेट एबी बी द हाइट ऑफ बिल्डिंग and AC be the height of tower. Let AB be the height of building and AC be the height of tower. हो गया तक। Let AB be the height of building and AC be the height of क्या, टावर। हो गया तक। चलो फिगर ड्रॉ करेंगे सभी लोग। क्या फिगर सबको क्लियर, सबको समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या है, बिल्डिंग के ऊपर क्या रखा गया था, टावर। बिल्डिंग का हाइट क्या माने, एबी। बिल्डिंग हाइट क्या माने, एबी। एबी के ऊपर क्या रखे हैं, एसी, जो कि हाइट ऑफ क्या है, टावर है। यही हम लोग को निकालना ही है। जो एसी है ना, हाइट ऑफ टावर, जो टावर का जो हाइट है वही निकालना हम लोग को यहाँ से। टावर का जो बॉटम था वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 45 डिग्री का, और टावर का जो टॉप था, सी, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का बनता है, 60 डिग्री का। हम यहाँ पे दो ट्रायंगल बोल रहे हैं जिसको हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है। एक छोटा वाला ट्रायंगल और एक बड़ा वाला ट्रायंगल है। छोटा वाला ट्रायंगल में यानी कि हम ट्रायंगल का नाम लिख रहे हैं यहाँ पे, इन ट्रायंगल ए बी और डी। क्या सबको ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं, बस हमको ये बताओ, क्या ट्रायंगल ए बी डी दिख रहा है सबको यहाँ पे। चलो ठीक है, ये कितने का एंगल फॉर्म हुआ, चलो ठीक है, समझ ही रहोगे इतना। इसको भूल जाना है, जो 60 वाला बना है इसको भी कंसीडर मत करना भाई। ठीक है, बस इसको ऑब्जर्व करना। अभी बना देंगे उसको। 45 डिग्री को देखना, यही है ट्रायंगल ए बी और क्या, डी। क्या निकालना, ध्यान रखना, एसी। क्या निकालना है, एसी। ये बताओ अगर यहां पे इस वाले ट्रायंगल में लेके चल रहे हैं तो एंगल के ठीक सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। सबको पता होगा। ये नीचे वाला क्या होता है, बेस, और ये क्या होगा, हाइपोटेनस। इस सवाल में अगर हमको एसी निकालना है, अगर एसी निकालना है तो हमको यहां से एडी से कोई वैल्यू हमको है ही नहीं, कोई हमको उसका कोई मतलब ही नहीं उसको निकालने का, ना उसको हम लोग निकालेंगे। तो ये बताओ परपेंडिकुलर जो दिया गया है और बेस जो हम लोग को यहां से निकालना है, तो क्या लगाएंगे, पी बाई बी किसका होता है, 10 का। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 10 कितना डिग्री, 45। 10 45 बराबर परपेंडिकुलर कौन है हमारे पास, ए बी, ठीक है, और बेस का नाम बोलो क्या है, बी डी। चलो 10 45 का वैल्यू बोल देना 1, ठीक है। ए बी का वैल्यू कितना है, 20, अपॉन में क्या आ जाएगा, बी डी। बी डी वन जा बी डी, ये आ गया तुम्हारा 20 क्या मीटर है कि सेंटीमीटर, 20 मीटर।
ये हम लोग वैल्यू अभी किसका निकाले, बीडी का। बीडी क्या था, बेस। क्या था, बेस। अभी नोट नहीं करेंगे सब लोग, यहाँ पहले फोकस करेंगे अच्छे से, इसके बाद ही नोट करना जब हम बोलेंगे यहाँ पे। क्या यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, बस हमको ये बताओ। क्या छोटे वाले ट्रायंगल में लेके चले, काम हो गया हमारा। अब आते बड़े वाले ट्रायंगल में, हम यहाँ लिख रहे हैं इन ट्रायंगल, चलो बड़े वाले ट्रायंगल का नाम भी बोल दे रहे हैं, बी सी और क्या, डी। इन ट्रायंगल बी सी डी। ये बता बड़े वाले ट्रायंगल बी सी डी में कितने का एंगल फॉर्म था, 60 का था हमारे पास। ये पूरा जो एंगल है इसके ठीक सामने, यानी कि ये सीबी या फिर इसको बीसीबी कह सकते हम लोग यहाँ से, ये जो एंगल है इसके ठीक सामने जो सीबी वाला साइड है, ये किसका काम करेगा, परपेंडिकुलर का। किसका काम करेगा, तो हम यहाँ लिख रहे हैं 10 60 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर, पूरा नाम लिख रहे हैं यहाँ से सीबी अपॉन में बेस। बेस क्या हमारे पास, बीडी। क्लियर है कि नहीं, बस ये बताओ। ये पूरा एंगल है, उसके पूरा बड़ा वाला साइड क्या हो गया, सीबी परपेंडिकुलर हो गया, और बेस तो कौन होगा, बीडी होगा हमारे पास। चलो 10 60 का वैल्यू बोलना क्या होता है, √3। सीबी की जगह सीबी रखोगे अभी फिलहाल में। चलो बीडी का जरा वैल्यू बोलो कितना है, कितना निकाले हम लोग, 20। क्या यहां तक को डाउट किसी को, यहां तक सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। √3 बराबर सीबी, सी से लेके बी तक आ जाओ। क्या सीबी के अंदर क्या दो साइड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कौन कौन सा साइड आ रहा है जरा बोलना। ये सी ए और क्या, ए बी आ रहा है ना। तो अगर यहां से सीबी को लिखना होगा तो हम इसको लिखेंगे सी ए प्लस क्या, ए बी। तो हम सी ए प्लस ए बी ना लिख के, सी ए का वैल्यू तुमको क्या दिख रहा है, एच, ठीक है। तो हम यहाँ सीबी की जगह लिख रहे हैं एच प्लस में, और ये ए बी का वैल्यू क्या दिख रहा है, 20। क्या यहां तक कोई डाउट किसी को, यहां तक क्लियर हम क्या किए हैं। ये जो सीबी था इसके अंदर दो साइड है, एक सी ए और एक क्या, ए बी। तो एच प्लस क्या लिख दोगे, 20, वो लिखे एच प्लस 20, और नीचे क्या हमारे पास वैल्यू कितना है, 20 रख दी यहाँ पे। चलो 20 में 20 इधर डिवाइड करके क्या करेगा, मल्टीप्लाई। चलो मल्टीप्लाई करके बताना कितना लिखोगे इसको, बोलो। 20√3 इज इक्वल टू एच प्लस क्या, 20। ये प्लस 20 इधर आके क्या होगा, माइनस 20√3 माइनस 20 बराबर क्या, एच। क्या ऐसे कुछ कॉमन निकाल सकते हो, 20 कॉमन लिए, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, √3 माइनस क्या 1, और यहाँ क्या लिख दोगे, मीटर, और ये इसका क्या है, आंसर। ये कहो अभी रूट वाला जो डिनोमिनेटर में नहीं आया है, नहीं तो क्या करना पड़ता, रेस्टाइजेशन, जो कि तुमको बताया गया था। नोट करेंगे इसको सब लोग, क्वेश्चन नंबर 7 है ये। देखिए सब लोग क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 पे बोला है यहाँ पे, स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। देखो पेडेस्टल वही हो गया जिसपे हम लोग कुछ रख रहे हैं, यहाँ ध्यान देना सब लोग, ध्यान दो। यहाँ पे एक पेडेस्टल है हमारे पास, जिसका हम नाम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, एबी। क्या लिख रहे हैं, एबी। बोला कि पेडेस्टल के ऊपर क्या रखा जा रहा है, स्टैचू। इसके ऊपर रखा जा रहा है स्टैचू, एकदम सेम पैटर्न पे सवाल है, समझ जाओगे अगर तो। ये पेडेस्टल हो गया हमारे पास, ये भी किसका हाइट हो गया, पेडेस्टल का हाइट हो गया। इसके ऊपर क्या रखा गया है, स्टैचू। अगर यहाँ रखा जा रहा है तो इसका नाम यहाँ पे देते हैं सी, और ये कितना मीटर रखा गया है, 1.6। क्या यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है कि नहीं। और एक बेस लाइन तुम लोग ड्रॉ करेंगे ही ना एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए, तो साथ में तुम लोग लिखोगे भी 2 लाइन और बनाते भी चलोगे। लिखो सबसे पहला लाइन लिखो, लेट ए बी द हाइट ऑफ पेडेस्टल, लेट ए बी द हाइट ऑफ पेडेस्टल and CD be the sorry AC है ना, and AC be the height of statue। वापस रिपीट कर दे रहा है, सुन लेना एक बार। लेट AB be the height of pedestal and AC be the height of statue। हो गया तक। चलो इसके आगे सभी लोग साथ में पढ़ेंगे, किताब में देखते भी रहेंगे यार, क्योंकि बनाना है यहां से हम लोग का एंगल ऑफ एलिवेशन। ध्यान देना, बोला है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू। चलो बताओ स्टैचू का जरा टॉप बोलो कौन है यहाँ पे, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, बस ये एक बार देख लो भाई। स्टैचू का टॉप क्या दिख रहा है तुमको, पहले बताओ। सी दिख रहा है, यहां से कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का बन रहा है, 60 का। तो क्या सी से यहां पे इसको मिलाएंगे, इसका नाम तो डी कर ही देंगे, और ये कितने का बनना हमारा, 60 डिग्री का। क्या यहां तक कोई डाउट किसी को। अब आगे पढ़ो जरा, इसके क्या बोला है, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। ये बता पेडेस्टल का टॉप कौन है, ए। यही ना, ए भी क्या था, हाइट ऑफ पेडेस्टल। पेडेस्टल का टॉप कौन है, ए। तो कह रहा है कि पेडेस्टल के टॉप से सेम पॉइंट से, यानी कि डी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का बन रहा है, कितने का है, 45 का है, 30 का है, 45 का है। चलो एक बार तुम देख लो, कोई अगर डाउट है तो पूछ सकता है। और हमसे क्या बोला निकालने के लिए, हाइट ऑफ द क्या बोला है, पेडेस्टल, हाइट ऑफ द पेडेस्टल, जिसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, एच। चलो एक बार सब लोग देखो तो, कोई डाउट है क्या इस फिगर में। चलो ध्यान देना पे सब लोग, यहाँ पे सबसे पहले ध्यान दो, क्या निकालना है, सबको समझ में आ रहा है, ए बी। क्या निकालना है, ए बी। ये बताओ यहाँ से सब लोग देखना, कई लोगों को दिक्कत आ रहा होगा तो देखो, इन ट्रायंगल
ABD में गए होगे सभी लोग, हम बता भी दिए क्या लगाना है यहाँ पे। ABD में कितने का एंगल फॉर्म हो रहा है जरा बताओ तो, 45 का। यहाँ लगाओगे 1045 डिग्री, यहाँ ऑब्जर्व करो, हो गया जितना करना था। यहाँ देखो 1045 परपेंडिकुलर कितना हमारे पास P/B होता है, P का वैल्यू बोलो क्या है AB। अच्छा AB की जगह क्या H लिख सकते हैं क्या, चलो ठीक है, P हो गया अपॉन में बेस, बेस का नाम बोलो क्या है BD। चलो 1045 का वैल्यू बोलना 1, तो 1 इज इक्वल टू H अपॉन में BD, BD में 1 का मल्टीप्लाई करोगे, BD बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से H, क्या आ जाएगा H। इसको इक्वेशन कर लेना फर्स्ट। तुम यही सोचोगे कोई वैल्यू नहीं आ रहा है, इसी पे डिस्टर्ब हो गए होगे तुम लोग कि कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भरोसा तो एक नाम का चीज है नहीं तुम लोग के अंदर, ठीक है, क्यों ही करोगे भरोसा। चलो कोई बात नहीं, इतना पहले नोट कर लो, कितने लोग का इतना आया है, कितने लोग इतना आने का काट दिए थे। हाँ चलो कोई बात नहीं, जल्दी करो, यहाँ तक एकदम तेज नोट करो। हो गया क्या सबका, हो गया ठीक बेटा, इसको हो गया। चलो अब लिखो इसके नीचे इन ट्रायंगल, ये ध्यान रखना वैल्यू इसका बता देना जब पूछेंगे तो। लिखो इन ट्रायंगल BCD, लिखना इन ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल में आता है इन ट्रायंगल BCD। चलो देख के बताओ यहाँ पे BCD में कितने का एंगल फॉर्म हो रहा था, 60 का, तो लगाएंगे 1060, 1060 बराबर परपेंडिकुलर, पूरा नाम बोल रहे पहले एक बार। चलो 1060 बराबर लिखेंगे परपेंडिकुलर, लिखेंगे ना, तो यहां से क्या परपेंडिकुलर जो होगा क्या वो CB का काम करेगा, तो पहले लिखते हैं CB, और बेस का जरा नाम बोल दो क्या हमारे पास BD। यहां तक कोई डाउट किसी को, 1060 का वैल्यू क्या याद किए थे, √3। यहां फोकस करो, अब रुक जाओ अभी 1 मिनट के लिए, होल्ड कर लो, सुन लो, फिर एक बार नोट कर लेना अच्छे से। छोटे ट्रायंगल में गया BD बराबर क्या है H आया हमारे पास, बड़े वाले ट्रायंगल में गया BCD में। इस बात का ध्यान रखना है कि हम लोग को AB का वैल्यू निकालना है, यानी कि हाइट ऑफ क्या पेडेस्टल, जिसको हम लोग क्या मान के चले H, क्या मान के चले H। यहां से 1060 लगा रहे हैं तो परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा CB, और बेस का काम कौन करेगा BD। तो CB के अंदर 1060 का वैल्यू तो रख दिया यहाँ पे हम लोग। चलो CB के अंदर क्या दो साइड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वापस जरा चेक करो तो, एक क्या है CA और एक क्या है AB। चलो CA का वैल्यू बोलो क्या है, और चलो AB का वैल्यू बोलो H। तुमको लग रहा होगा कि छोटा क्वेश्चन है, अभी समझ जाओगे, बस अच्छे से बस ऑब्जर्व करते रहना तुम लोग, ठीक है, देखना क्या यहाँ रिलेशन लगता है कि नहीं लगता है। चलो नीचे क्या लिखा गया है BD, पहला वाला इक्वेशन देखो अभी जस्ट, क्या BD का वैल्यू किसके इक्वल आया था H के, तो क्या BD की जगह क्या H लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, और उसको रीजन क्या दे देंगे फ्रॉम इक्वेशन क्या 1। अभी रुक जाओ 1 मिनट, बोले भी रहे कोई दिखना नहीं चाहिए भाई, पेन चलते हुए एकदम आराम से यहाँ देखना, ठीक है, क्योंकि हमको पता है कहाँ दिक्कत हो सकता है, तो इसलिए बोले अच्छे से देखना। चलो इसके आगे देखो, क्या यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, √3 में H का कितना आ जाएगा, √3H इक्वल टू 1.6 प्लस क्या H, H को एक तरफ ले आओ, ये प्लस इधर आके क्या होगा माइनस, तो √3H माइनस में H इक्वल टू कितना आ गया 1.6। क्या कुछ कॉमन कर सकते हो क्या, H की वैल्यू निकालनी है, जैसे H कॉमन करोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, √3 - 1 इज इक्वल टू क्या 1.6। H की अगर वैल्यू निकालनी है, ये पूरा मल्टीप्लाई उधर के क्या करेगा डिवाइड, यहाँ पे √3 - 1 हो गया हमारे पास, H की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है, नहीं मानोगे, ये पूरा पार्ट मल्टीप्लाई है, उधर भेजोगे क्या करेगा डिवाइड, तो H का वैल्यू आ गया 1.6 अपॉन में क्या आ जाएगा √3 - 1। अब यही पूछना चाह रहे हैं, ये बताओ क्या यहाँ पे क्या इसको तुम आंसर मानोगे क्या, नहीं, क्या करना पड़ेगा। अब देखो सिंगल डिजिट का नंबर नहीं है, याद करो, ये भी बताया तुम लोग को, अगर डिनोमिनेटर में माइनस है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, प्लस से। चलो इसको क्या लिखेंगे बोलना, 1.6 अपॉन में √3 - 1 है, मल्टीप्लाई करोगे किससे √3 + 1, और नीचे भी क्या √3 + 1। क्लियर हो रहा है। और हम बोले भी थे कि जब भी डिनोमिनेटर में एक से ज्यादा नंबर होगा, चाहे प्लस के फॉर्म में चाहे माइनस के फॉर्म में हो, एक रूट में हो चाहे दोनों रूट में हो, डिनोमिनेटर में 100% केस में एक ही फॉर्मूला लगेगा, जिस फॉर्मूला का नाम क्या है A² माइनस क्या, क्योंकि देखो A - B और क्या A + B, किसका फॉर्मूला होता है A² - B²। तो बोलना H बराबर 1.6, इसको ब्रैकेट में कर लेना √3 + 1, नीचे देखोगे अगर A - B A + B, तो इसका A का स्क्वायर माइनस क्या B का स्क्वायर। कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक। चलो बोलना H बराबर, ये आ गया 1.6 ब्रैकेट में √3 + 1। चलो ये भी तुम लोग तुरंत बता ही दोगे, √3 का स्क्वायर कितना आएगा भाई, सबको पता है ना, √3 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे रूट हट जाएगा, नंबर बचेगा, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 2, तो H बराबर
आ गया 1.6 ब्रैकेट में √3+1, नीचे आ जाएगा 2। क्या 2 से 16 चला जाएगा 8 बार में, क्योंकि एक प्लेस पे डेसिमल है तो उसको क्या लिखोगे, h बराबर ये आ गया 0.8 ब्रैकेट में √3+1 और मीटर में था ये इसका आंसर होगा। अभी जाके तुम्हारा कंप्लीट हुआ। तो कोई भी क्वेश्चन जो है छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं है, जहां पे आएगा ऐसा करना पड़ेगा तुमको। चलो नोट करो। चलिए देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। यहाँ पे ध्यान दो, ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। इसको देखना एक बार, पहले फिगर एक बार बना रहे हैं, एक बार कोशिश करना समझने का। बोला कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। यहाँ कहीं ना कहीं एक आइसोलेट कर रहा है यहाँ पे दो चीज को, एक बिल्डिंग और एक क्या टावर। ये मतलब बिल्डिंग बड़ा होगा कि टावर बड़ा होगा, सोच के बोलना एक ही बार में। चलिए ठीक है, कितने लोगों को लगता है बिल्डिंग बड़ा होगा और कितने लोगों को लगता है टावर बड़ा होगा? ठीक है, तो जितने लोगों को लगता है कि बिल्डिंग बड़ा होगा, अभी जाके छत पे चलो, ये भी बिल्डिंग ही है, धक्का दे रहा है, ठीक है। और फिर तुमको एहसास होगा कि टावर बड़ा है। जब जाते फील्ड में, अभी यहीं से जाओगे तुम लोग ना, शंकरबाज हॉल से होते हुए, क्या वहाँ एक टावर था, अभी है कि हट गया है? वो उतना बड़ा बिल्डिंग देखा है अभी तुम देवरिया में? आरबीटी है लेकिन उसको हटा दो भाई, वो भी हाँ हाँ, तुम तो देखना मत, यही खट जाएगा बेटा। चलो ये बताओ, बिल्डिंग बड़ा कि टावर बड़ा? अब तो बोल दोगे। चलो ठीक है, अब देखो दो चीज है यहाँ पे। एक बिल्डिंग यहाँ बना रहे हैं, एक मिनट रुक जाओ यार, हो गया, बैठो ना आराम से यार। तो इस सवाल में दो चीज को आइसोलेट कर रहे हैं यहाँ पे। ये नहीं कह रहा कि बिल्डिंग के ऊपर टावर बनाना है, टावर के ऊपर बिल्डिंग बनाना है, ऐसा कुछ नहीं बोला यहाँ पे। हमसे बोला यहाँ पे पहले लाइन में ही क्लियर कर रहा है ये कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी कि बिल्डिंग के टॉप से टावर की फुट पे। तो एक बिल्डिंग बनाओगे है ना, जिसका हाइट थोड़ा सा कम रखोगे, जैसे हम यहाँ पे एक बिल्डिंग बना रहे हैं एबी है ना, इसका हाइट थोड़ा सा कम रखना है, और एक सीढ़ी बनाएंगे जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, टावर। क्या बोलेंगे, टावर। क्या दोनों का बेस लाइन ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी तो एंगल ऑफ एलिवेशन हम लोग यहाँ पे बना पाएंगे। क्या यहां तक सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एक लाइन, दो लाइन लिखो पहले, सब लोग लिखो, लेट ए बी द हाइट ऑफ बिल्डिंग, लेट ए बी द हाइट ऑफ बिल्डिंग एंड सी डी बी द हाइट ऑफ टावर। लेट ए बी द हाइट ऑफ बिल्डिंग एंड सी डी बी द हाइट ऑफ टावर। हो गया? लेट ए बी द हाइट ऑफ बिल्डिंग एंड सी डी बी द हाइट ऑफ टावर। क्या यहां तक हो गया सबका यार? कोई डाउट है यहां तक किसी को? यहां तक हो गया सबका? लेट ए बी बी द हाइट ऑफ बिल्डिंग एंड सी डी बी द क्या, हाइट ऑफ टावर। चलो इतना पहले फिगर भी ड्रॉ कर लेना साथ में सब लोग। जल्दी करें, हो गया? चलो किताब है ना सबके पास? पहला लाइन पढ़ना जरा सब लोग। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर। चलो बताओ यहाँ पे, टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, बिल्डिंग का टॉप कौन है? ए। दिख रहा है बिल्डिंग का टॉप कौन है? ए। और टावर का फुट कौन है? समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं ना? जो सवाल बोला उसी को बोलना पढ़ने के लिए। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर। तो बिल्डिंग का टॉप कौन हो गया? ए। और टावर का फुट कौन हो गया? डी। तो कह रहे कि यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का बनता है? बोला है ना सवाल में, कितने का बनता है? 30 डिग्री का बनता है। यहां तक को डाउट किसी को? यहां तक क्लियर है? चलो इसी के जरा आगे पढ़ना, क्या बोला है? एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। चलो टावर का टॉप बोलो क्या है? सी। और बिल्डिंग का फुट क्या है? बी। तो यहां एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का बनना है हमारा? 60 डिग्री का। यही है तुम्हारा फिगर, पढ़ के देख लो, को डाउट तो पूछ लो। एक और चीज यहां मेंशन किया गया है, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई। टावर क्या था? सीढ़ी था ना, तो सीढ़ी का वैल्यू हम लोग को दे रखा है यहाँ पे कितना मीटर? 50 मीटर। ठीक है, और क्या बोला निकालने के लिए? हाइट ऑफ बिल्डिंग, यानी कि क्या? ए बी। इसको एच मान लेंगे। चलो यहां तक को डाउट अगर है पूछ सकते हो भाई। जल्दी करें, कोई डाउट यहां तक किसी को? क्लियर एकदम अच्छे से ये भी? चलो अब स्टार्ट किया जाएगा हम लोग क्वेश्चन करना। ये बताओ, जब तुम्हारे पास दो अगर एंगल बन रहा है तो क्या तुम दो ट्रायंगल लोगे कि नहीं लोगे? सबको समझ में आ रहा होगा इतना? चलो हम पहले ना राइट साइड वाला ट्रायंगल लेंगे जिसका वैल्यू पता हम लोग को। देखो किसका वैल्यू पता है यार? सीडी का। कितना दिया गया है? 50। तो हम वो ट्रायंगल लेंगे जिसमें सीडी आएगा। हम ट्रायंगल का नाम बोल रहे हैं बीसीडी। सब लोग एक बार देख लो,
दिख रहा है सबको? हम यहां लिख भी रहा है इन ट्रायंगल बी सी डी। ये बताओ बी सी डी में कितने का एंगल बनना है? 60 का। लगाते 10 60 बराबर परपेंडिकुलर, इसके ठीक सामने परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा? सी डी। और बेस का काम तो दिख ही रहा होगा ना, कौन करेगा? बी डी। चलो 10 60 का वैल्यू बोलो √3। सी डी का वैल्यू तुमको दिख रहा होगा 50 अपॉन में बी डी। क्या बी डी को इधर भेज देंगे तो बी डी बराबर यहां से कितना आ जाएगा? 50 अपॉन में क्या? √3। और यहां पे लिख देंगे पहले मीटर। यहां तक नोट कर ले पहले सभी लोग। चले नोट करें। पहले हम लोग राइट साइड वाला ट्रायंगल लिए हैं, मतलब वो ट्रायंगल लिए हैं जिसमें टावर का हाइट आ रहा है, क्योंकि वहां मेंशन था टावर का हाइट कितना मीटर? 50 मीटर। नोट करेंगे यहां तक। चलिए देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या था पता है? इसमें फिगर ड्रॉ कर लिए ना, ये इसमें इंपॉर्टेंट काम था। बाकी तुम इसका सॉल्यूशन देखना, बहुत आसान सॉल्यूशन है इसका भी। ठीक है, इसके पहले वाले का थोड़ा सा करना पड़ेगा रेशनलाइजेशन, जो हम लोग किए थे अभी कुछ देर पहले। अब ये बता कौन सा ट्रायंगल लेंगे? राइट साइड वाला ट्रायंगल लेंगे जिसमें किसका हाइट आएगा? बिल्डिंग का हाइट आएगा, वही तो निकालना है। चलो ट्रायंगल का नाम जरा बोलो, क्या लिखोगे? ए बी और क्या डी? कितने का एंगल बनना है? 30 का। लिखो इन ट्रायंगल ए बी डी। ये हो गया सबका? चलो ठीक है, लिखो इन ट्रायंगल ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी लिखना है इसमें। इन ट्रायंगल ए बी डी में चलो बताओ कितने का एंगल बनना है? 30 का। तो 10 30 डिग्री बराबर, यहां देखना इसके ठीक सामने परपेंडिकुलर कौन होगा? ए बी। ए बी का वैल्यू क्या रखे यहाँ पे? एच। वही निकालना हम लोग कहां से? और बेस क्या हमारे पास? बी डी होगा यहाँ पे कि नहीं? चलो क्या एच का ही वैल्यू निकालना है ना? देखो कंफ्यूजन नहीं होगा, इसीलिए बोला जैसे करेंगे वैसे ही करना। हमको किसका वैल्यू निकालना है? एच का निकालना है। तो ये बताओ बी डी यहाँ डिवाइड करके क्या करेगा? मल्टीप्लाई। तो मैं यहाँ लिख दे रहे 10 30 डिग्री अभी में, और इंटू में क्या लिख दे रहे? बी डी इज इक्वल टू क्या? एच। चलो 10 30 का जरा वैल्यू बोलना कितना होता है? 1 अपॉन में क्या? √3। और बी डी का वैल्यू कितना होता है? बी डी का भी जस्ट वैल्यू निकाले, जरा चेक करो। 50 अपॉन में √3, यही है ना? इज इक्वल टू एच। 50 बन जाए तो 50 हो जाएगा। ये √3 में √3 का कितना आ जाएगा? 3। तो यहां से h का वैल्यू आ गया 50 अपॉन में 3। क्या इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या हम लोग? चलो बोलना 3 रखेंगे कितनी बार में? 16 3 जा 48 और 2 मीटर। जरा चेक कर लो यही है कि नहीं? 16 कंप्लीट 2/3 मीटर। चलिए करेंगे, यही क्वेश्चन ही था तुम्हारा पूरा पूरा।